हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। लास्ट हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक उठाया था, जो कि क्लास बीकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर डिस्कशन किया था कि इसका मीनिंग क्या होता है, और मैंने आप लोगों को दो फॉर्मूले भी समझाए थे, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, रेडीमेबल, इरेडीमेबल। तो आज पहले 2 मिनट उस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्या सीखा था, ताकि आपको पुराना याद आ जाए। हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में ये सीखा था कि एक कंपनी के लिए कैपिटल की बहुत नीड होती है, तो उस कैपिटल को कंपनी कैसे कैसे अरेंज कर सकती है। तो मैंने आपको बताया था, कंपनी मार्केट में अपने डिवेंचर इशू कर दे, वहाँ से पैसा अरेंज कर सकती है अपने लिए। कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर दे, वहाँ से पैसा अरेंज कर सकती है। कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर दे, तो वहाँ से पैसा अरेंज कर सकती है अपने लिए। और कंपनी लोन ले ले, वहाँ से पैसा अरेंज कर सकती है। और एक और टॉपिक बताया था, रिटेन अर्निंग। ये बताए थे मैंने आपको 5 एलिमेंट, जिसमें से डिवेंचर के मैंने 2 पार्ट बोले थे, रेडीमेबल, इरेडीमेबल, और प्रेफरेंस शेयर के भी रेडीमेबल, इरेडीमेबल। आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो रिकमेंड करूँगा पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, बिकॉज पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है और मैंने उस वीडियो में फॉर्मूले ही समझाए थे। ठीक, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन आसान हो सके। ठीक है, चलिए अब टाइम नहीं वेस्ट करते, क्वेश्चन पर आ जाते हैं सीधे। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? राधा लिमिटेड इशू 8,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. The expenses of issue are underwriter commission 2%, brokerage 0.5%, other expenses 4,000. Calculate cost of debt capital assuming tax rate is 35%. सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर आप हमेशा यही देखा करें कि कंपनी ने क्या चीज़ इशू की है। कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है, तो डिवेंचर के थ्रू हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो जो जो हमको एलिमेंट दिए गए पहले हम उसको एक बार नोट कर लेते हैं। राधा लिमिटेड इशू 8,000 डिवेंचर, 8,000 डिवेंचर है, मतलब नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है? नंबर ऑफ डिवेंचर है 8,000। उसके बाद उसने बोला है 10% डिवेंचर है, डिवेंचर की रेट इसका मतलब है 10%, इंटरेस्ट की जो रेट है वो 10% है। ओके, डिवेंचर ऑफ रुपीज़ 100 ईच, फेस वैल्यू क्या है उसकी? फेस वैल्यू है 100, तो फेस वैल्यू लिख दी मैंने 100। ठीक, उसके बाद 5% प्रीमियम पर इशू हुए हैं, तो प्रीमियम कितना है? 5%, मैंने ये भी लिख लिया। उसके बाद एक्सपेंसेस थे, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया था, अगर एक्सपेंसेस परसेंट में दिए गए हों और कुछ ना कहा जाए तो आप एक्सपेंसेस हमेशा फेस वैल्यू पे मानते हैं। तो पहला अंडरराइटर कमीशन था 2%, भाई फेस वैल्यू क्या थी इसकी? 100, 100 का 2% 2 रुपीज़, ब्रोकरेज थी 0.5%, तो 100 का 0.5% होगा 50 पैसा। अब अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं 4,000 रुपये। अब ये 4,000 रुपये परसेंटेज में तो है नहीं है, इसका मतलब डायरेक्ट रुपीज़ में है। लेकिन अब ये भी कंफर्म बात है कि भाई कमीशन आ रहा है 2 रुपये का, ब्रोकरेज 50 पैसे की, तो अदर एक्सपेंसेस 4,000 के थोड़ी होंगे, वो इसका मतलब टोटल हैं। तो आपको एक डिवेंचर पता करना है, अगर टोटल 4,000 हैं तो नंबर ऑफ डिवेंचर 8,000 से आप डिवाइड लगा देंगे तो आपका एक डिवेंचर के अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो टोटल एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे? 2, 2.5 एंड 3, टोटल एक्सपेंसेस हो गए 3। क्लियर? यही आपको इसमें दे रखा है, और टैक्स रेट दे रखी है 35%। देखिए आप 35% जो दे रखा है वो ये हुआ। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि परसेंट 100 के बेस पर होता है, और आप इसमें डिवाइड लगाकर आप इसे 0.35 भी लिख सकते हैं। तो मैंने वही लिखा है जिससे आपको आसानी हो सकती है। अब क्वेश्चन के सारे एलिमेंट मैंने लिख दिए हैं, क्वेश्चन फिर भी आपके सामने रखूंगा, आपसे नहीं हटा रहा, मैंने हटा दिया बिकॉज मेरे पास सारे एलिमेंट है, तो मुझे क्वेश्चन की कोई नीड नहीं है। देखिए हमें निकालना क्या है इसमें? कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल का पहला फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल BT, मतलब बिफोर टैक्स, और उसका फॉर्मूला अगर हमें याद होगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। IP मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय NP। फुल फॉर्म ऑफ IP इज इंटरेस्ट पेबल। इंटरेस्ट पेबल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100। वी हैव अ फेस वैल्यू, देखो मैंने ये फॉर्मूला लिख रखा है आपके लिए। आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो उसका फॉर्मूला ज़रूर डालेंगे, ये ध्यान रखें। तो IP की मैंने फॉर्मूला बताया था, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100। फेस वैल्यू क्या थी क्वेश्चन की? 100,
ये आ गई देखिए 100। रेट क्या थी 10%, तो वो मैंने 10 ले लिया और डिवाइड बाय फॉर्मूले वाला 100, तो आपकी आईपी आ गई 10 रुपये। उसके बाद एनपी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस एक्सपेंसेस माइनस डिस्काउंट। चूंकि इस क्वेश्चन में डिस्काउंट तो है नहीं, क्वेश्चन 3 तरीके से ही दिया जा सकता है, या तो एट पार पर, एट प्रीमियम पर, एट डिस्काउंट पर, तीनों में से कोई एक ही कंडीशन आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है प्रीमियम पर इशू था, तो फेस वैल्यू क्या थी 100, प्रीमियम था 5%, तो 100 का 5% कितना होता है 5 रुपीज़, और एक्सपेंसेस अभी हमने निकाले थे 3 रुपये के, तो ये आ गया 3। 100 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 105, 105 में से 3 माइनस कर दोगे तो 102, ये आपकी आ गई एनपी, नेट प्रोसीड। अब कुछ नहीं करना, आपका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल बीटी का आईपी मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय एनपी। तो आईपी कितना निकाला आपने आईपी निकाला है 10 रुपीज़, तो 10 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 100 का 100, डिवाइड का डिवाइड। एनपी कितनी ली थी हमने, एनपी देखिए ये रही, एनपी है 102, 102। 10 का 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और 102 का डिवाइड लगा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 9.804%। ये बात ध्यान रखिए, आप कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल इस पूरे चैप्टर में जो आंसर निकाल रहे हैं वो हमेशा परसेंटेज में आएंगे, कभी भी रुपीज़ में नहीं आएंगे। अगर आपने रुपीज़ में लिख दिया है तो आपके मार्क्स 100% कटेंगे। पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक लिखिएगा हमेशा, ठीक है। फिर आगे बढ़ता हूँ। अब है हमने कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल बीटी निकाल दिया, अब बात आती है कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल एटी की। एटी का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल बीटी मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स रेट। तो ये आ गया इसका भी फॉर्मूला। मैं आपको फिर समझा दूं कि आपको क्वेश्चन जब एग्जाम में कर रहे हैं तो हमेशा पहले फॉर्मूला लिखना है। अब कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल बीटी का अमाउंट कितना था, डिजिट कितनी थी, ये आंसर मैंने निकाल ही चुका हूँ, 9.804 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का ब्रैकेट, 1 माइनस टैक्स रेट क्या थी, ये रही 0.35 आ गया पूरा ये। अब सॉल्व कर लीजिए, 9.804 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 1 रुपये में से अगर 35 पैसे जाएंगे तो कितना बचेगा 65, तो 65 आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ये आंसर आ जाएगा 6.373%। तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने रखता हूं और मैं पढ़ रहा हूं उस क्वेश्चन को, देखते हैं ध्यान से। मोनिका लिमिटेड इशू 10,000 14% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। द डिवेंचर आर irredeemable, cost of issue 2% and rate of tax 50%. कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ बिफोर टैक्स। केवल बिफोर टैक्स के बारे में जानकारी दी है। जो आपको दिया गया पहले वो आप नोट कर लें। देखिए मैंने वही नोट किया है। मोनिका लिमिटेड इशू 10,000 डिवेंचर, डिवेंचर कितने थे 10,000, रेट क्या थी 14%, फेस वैल्यू क्या थी, डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच, 100 ईच फेस वैल्यू। किस पर इशू किया गया था 5% डिस्काउंट पर 5%। एक्सपेंसेस 2% दिए गए हैं, कुछ कहा नहीं गया है, तो मैंने पहले ही बोला था फेस वैल्यू पर चार्ज होते हैं, तो 100 का 2% आ गया 2 रुपीज़। क्लियर। टैक्स रेट 50%, मैंने पहले ही समझाया था 50% को आप 50 पैसे में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी टैक्स रेट दे रखी है 65% है, 35% है, 25% है, आप उसे पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब 65% है तो 65 पैसे, 25% है तो 25 पैसे, 30% है तो 30 पैसे। ठीक है। उसके बाद अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए आपको मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल बीटी का फॉर्मूला है आईपी मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय एनपी। तो हमें कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल बीटी पता करने के लिए पहले आईपी और एनपी तो चाहिए। अब आईपी का फॉर्मूला क्या है, आईपी का फॉर्मूला है फेस वैल्यू मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100। फेस वैल्यू क्या थी क्वेश्चन की 100, रेट क्या थी 14% डिवाइड बाय 100। इसमें मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है बिकॉज मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन आपको हर बार लिखना है। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 14 इज इक्वल्स टू 14 रुपीज़। क्लियर। अब एनपी का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, देखिए ये रहा, ये वाला है, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम था और वहाँ डिस्काउंट आ जाएगी। तो फेस वैल्यू 5% है तो 100 का 5% 5 होगा और एक्सपेंसेस 2 थे, तो
तो 100 में से 7 रुपीज़ आप लेस कर लेंगे तो 93 ये आ गया। उसके बाद बड़ी आसानी से आप देखें, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल का फॉर्मूला BT होता है IP मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय NP। तो IP हमारी कितनी थी 14 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय NP 93। आप 14 का 100 में मल्टीप्लाई कर लें और 93 का डिवाइड लगा लें, आपका आंसर आ जाएगा 15.53%। क्लियर, ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल BT बिफोर टैक्स। BT का मतलब होता है बिफोर टैक्स। उसके बाद हमें निकालना है आफ्टर टैक्स। देखिए क्वेश्चन में तो यहीं तक बोला गया था, बस BT कैलकुलेट करना था आपको, लेकिन हमारे पास टैक्स रेट है वो तो हम निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल AT का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल BT मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स रेट। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल BT की वैल्यू कितनी आई 15.053। तो 15.053 मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स रेट कितनी थी 50%, मतलब 50 पैसा। ठीक है, तो 1 में से 50 पैसा गया तो 50 पैसा बचा। तो 15.053 का मल्टीप्लाई अगर आप 0.50 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.525%। क्लियर, तो आज जो हमने टॉपिक सीखा ये है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल इररेडीमेबल। मतलब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं डिवेंचर के थ्रू, और जब कि डिवेंचर शोधनीय नहीं है, आई मीन अशोधनीय है। बहुत से बच्चों का मेरे पास ये मैसेज भी आया था, सर कि ये कैसे पहचानेंगे शोधनीय कब है अशोधनीय कब है। तो डोंट वरी, टेंशन ना लीजिए, जब मैं रेडीमेबल लेकर आऊँगा तब उस कन्फ्यूज़न को भी दूर कर दूंगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। तो आप अपनी प्रैक्टिस भी करिए, आप लोगों के पास बुक अवेलेबल होंगी। अगर आपको क्वेश्चन भी चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, मुझे आपको कमेंट करना पड़ेगा लेकिन इसके लिए। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ आपके साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।